पार करने वाले हैं वसु। क्या तुम अपने शुभ कदम इस दहलीज पर रखने के लिए तैयार हो? आपने कितना भरोसा किया था ना इस नौकरानी पर, लेकिन देव और वसु ने शादी कर ली है। देव! जैसे ही रात ढलती है, घर के हर कोने में एक अनजाना डर फैल जाता है। दिव्या अपने कमरे में बैठी हुई लगातार सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आती है चंद्रिका। उसके कदमों में गुस्सा, आंखों में शक साफ झलक रहा है। वो बिना समय गवाए सीधे सवाल दाग देती है, सच बताओ, तुम वसु नहीं हो, है ना? दिव्या घबराकर उठती है और मजबूरी में कहती है, मैं बस वही कर रही हूँ जो सही है। चंद्रिका और गुस्से में बोलती है, सही? तुम इस घर में झूठ लेकर आई हो और कहती हो सही कर रही हो? किसके कहने पर यहाँ आई हो? दिव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो जवाब देने में असमर्थ रहती है। इसी दौरान देव कमरे में पहुंचता है और बीच में आ जाता है। वो चंद्रिका से कहता है, उसे अकेला छोड़ दो, अभी ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। चंद्रिका ताना मारते हुए कहती है, किसी को पता न चले या सच्चाई सामने न आए, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। देव दिव्या की आंखों में देखता है और शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। दिव्या सिर्फ इतना पूछती है, कब तक ये झूठ चलता रहेगा? देव का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है, जब तक हम असली वसु को ढूंढ नहीं लेते। दूसरी तरफ करणवीर विधि को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, पर विधि का मन बार बार देव में अटका रहता है। वो लगातार कहती है, देव जी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया? करणवीर की आंखों में जलन और क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। वो खुद से बुदबुदाता है, देव, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। उसी वक्त घर की टेरेस पर कोई काले कपड़ों में खड़ा देव और दिव्या को देख रहा होता है। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो होती है जिसमें वसु और दिव्या दोनों नजर आ रही हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, अब खेल शुरू होता है। आने वाले एपिसोड में ये रहस्यमयी शख्स पूरी कहानी बदलने वाला है। क्या दिव्या का राज अब खुलेगा? क्या वसु की खबर मिल जाएगी? कौन है ये काला साया?